दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शाहीन तकरीबन 10 साल से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ी थी। इतना ही नहीं, पिछले 1 साल से शाहीन आतंकियों को खुफिया जानकारी भी दे रही थी। जैश ए मोहम्मद के आतंकी शाहीन को मैडम सर्जन बुलाते थे, जिसने व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के साथ मिलकर दिल्ली ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया। देश को दहलाने की साजिश महीनों से बल्कि सालों से चल रही थी। जैसे जैसे दिल्ली धमाके की जांच आगे बढ़ रही है, आतंकियों को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब दिल्ली ब्लास्ट केस में शामिल आतंकी शाहीन को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के मुताबिक आतंकी शाहीन सईद पिछले 10 सालों से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ी थी। शाहीन सईद 2015 में जैश ए मोहम्मद के संपर्क में आई थी और 2016 में शाहीन को जैश ए मोहम्मद का मेंबर बनाया गया था। करीब 1 साल से जैश ए मोहम्मद को खुफिया जानकारी भेज रही थी। यही नहीं, नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन कहती थी कि अब कौम का कर्ज उतारने का समय आ गया है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां अब ये पता लगा रही हैं कि 10 साल में शाहीन कहां रही और उसके नेटवर्क में कौन कौन आया। वहीं दिल्ली ब्लास्ट की मुख्य आरोपी शाहीन यानी कि मैडम सर्जन के साथ ही अब उसके भाई परवेज पर भी यूपी एटीएस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ कि ब्लास्ट से 2 दिन पहले उसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया। उसकी कुंडली खंगालने के दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि वो नाइट ड्यूटी प्रेफर किया करता था। परवेज ने जुलाई 2021 में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में बतौर रेजिडेंट डॉक्टर ज्वाइन किया था। इस दौरान वो अक्सर नाइट ड्यूटी ही करता था। यूपी एटीएस ने ड्यूटी चार्ट और रोस्टर की जांच की तो ये बड़ा खुलासा हुआ। शुरुआत के 1 साल तक वो हर दिन नाइट शिफ्ट में ही रहा, जिसके 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो ये कि वो दिन में आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सके, दूसरा वो अपने साथियों से मिल सके और नेटवर्क तैयार करे, तीसरा यूनिवर्सिटी के लोगों से ज्यादा मेल जोल ना हो सके। परवेज के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए यूपी एटीएस परवेज के घर से मिले मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क को खंगाल रही है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों से भी सहयोग लिया जा रहा है ताकि परवेज सईद अंसारी के लखनऊ, सहारनपुर, जम्मू कश्मीर के साथ ही पाकिस्तान और मालदीव कनेक्शन को समझा जा सके। ऐसे में अब उसके घर से बरामद तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और हार्ड डिस्क से सबूत इकट्ठा करने में जांच एजेंसियां जुट गई हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल किए गए फंड को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हवाला के जरिए दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकियों को 20 लाख रुपए की फंडिंग की गई थी, जिसमें 3 लाख रुपए का विस्फोटक खरीदा गया। ये सारा का सारा पैसा पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के आतंकियों से भारत में आया था, जिसका इस्तेमाल दिल्ली धमाके में किया गया था। यानी दिल्ली ब्लास्ट के तार सीधे आतंकियों के अकाउंट से जुड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के हैंडलर ने फंडिंग की थी। 20 लाख रुपए की फंडिंग उमर, मुजम्मिल और शाहीन को की गई। हवाला के जरिए दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के पास पैसा पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक पैसों को लेकर उमर और शाहीन में विवाद हुआ था। 20 लाख रुपए के ट्रेसेस जो है वो कंफर्म सुरक्षा एजेंसियों ने कर दिए हैं, जिसमें से 3 लाख रुपए का फर्टिलाइजर खरीदा गया था, 2 लाख रुपए में गाड़ी खरीदी गई थी। पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने तीनों आतंकियों के पैसों की जांच शुरू कर दी है। साथ ही व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच के लिए आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और देखिए, दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जांच का ये पूरा दायरा बढ़ते जा रहा है। मास्टरमाइंड समेत कई आरोपी इस वक्त गिरफ्त में हैं, लेकिन कई अब भी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है। जांच एजेंसियों ने आशंका जताई है कि इस पूरे ऑपरेशन में तकरीबन 30 आतंकी शामिल हैं, जिसका खुलासा हुआ है डायरी और नोटबुक से, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद उमर और मुजम्मिल के कमरों से जांच के दौरान पाई गई है। डॉक्टर उमर इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 4 में रहता था, जबकि डॉक्टर मुजम्मिल रहता था कमरा नंबर 13 में। एजेंसियों ने इन आतंकियों के कमरों से डायरी और नोटबुक बरामद किए हैं। डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी से ऑपरेशन हमदर्द का खुलासा हुआ है। इसमें मुस्लिम लड़कियों को हमलों के लिए तैयार करने की योजना थी। ये काम शाहीन को करना था। इसके अलावा पुलिस को एक डायरी मुजम्मिल के उस कमरे से भी मिली है, जहां से पुलिस ने धौज में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर मौजूद है। एजेंसियों ने डायरी और नोटबुक को खंगाला तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। ज्यादातर बातें कोड वर्ड्स में लिखी गई हैं। डायरी में 8 से 12 नवंबर का जिक्र कई बार हुआ है, जिसका मतलब है 10 नवंबर का दिल्ली ब्लास्ट सोची समझी साजिश थी। डायरी में ऑपरेशन शब्द का कई जगह इस्तेमाल किया गया है। डायरी में 25 से 30 लोगों का नाम है, जो जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के माने जा रहे हैं। इन नामों के आधार पर एजेंसी जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच
सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा। इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system, that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?